कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक हिरन का पीछा कर रही होती है। साथ में इस लड़की का कुत्ता भी दौड़ रहा होता है जो शिकार करने में इसकी मदद कर रहा होता है। ये कई बार उस हिरन पर हमला करती है लेकिन हर बार इसका निशाना चूक जाता है। कुछ दूर दौड़ने के बाद इसके कुत्ते की पूंछ एक ट्रैप में जाके फंस जाती है। ये हिरन को छोड़कर अपने कुत्ते को बचाने वापस आती है। कुत्ते को आजाद करने के बाद ये उस ट्रैप को काफी गौर से देखने लगती है। शायद इससे पहले इसने ऐसा ट्रैप कभी नहीं देखा था। कुत्ते को आजाद करने के बाद इसे आसमान में कुछ आवाज सुनाई देती है। उसको देखने के लिए जाती है तो आसमान में इसे कुछ लाल अंगारों जैसा दिखाई देता है। अब ये लड़की लौटकर अपने कबीले में वापस आ जाती है। दरअसल ये इस कबीले की सरदार की बेटी होती है। इसका नाम नारू होता है। इसका एक भाई भी होता है जिसका नाम तासे होता है। दरअसल इस कबीले का ये नियम होता है कि जो अच्छा शिकारी बनेगा बस वही इस कबीले का सरदार बन सकता है। इसलिए ये दोनों अपने शिकार करने की ट्रेनिंग पर काफी ध्यान देते हैं। नारू अपने भाई को बताती है कि मैंने आज सुबह आसमान में लाल अंगारों वाला ड्रैगन देखा है, मैं उसका शिकार करना चाहती हूँ। पर तासे उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है। तभी अचानक इनके कबीले में भगदड़ मच जाती है क्योंकि इनके साथी को एक शेर उठाकर ले गया होता है। सीन कट होता है और हमें एक एलियन शिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक एलियन बाहर निकल कर आता है। इस एलियन के पास गायब होने की शक्ति होती है। एलियन कुछ दूर चलता है और एक सांप को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसकी चमड़ी उधेड़कर उसका सर काट कर अपने पास रख लेता है। दरअसल ये एलियन भी एक तरीके का शिकारी होता है जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में शिकार करने के लिए आया है। इधर ये लोग भी अपने साथी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ नारू को वही सांप कटा हुआ मिलता है जिसे एलियन ने अभी अभी मारा होता है। अब कुछ दूर जाने के बाद इनका साथी इन्हें मिल जाता है जिसे शेर ने काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है जिस वजह से उसका खून लगातार बह रहा होता है। पर नारू कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानती है इसलिए वो उसे नारंगी तोशा नाम की जड़ी बूटी खिलाती है। इससे इंसान का जिस्म ठंडा होने लगता है और उसका खून जमने लगता है जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। नारू का भाई तासे बोलता है कि कुछ लोगों को इसे लेकर कबीले तक जाना होगा और कुछ लोगों को यहाँ रहकर शेर का शिकार करना होगा। अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो फिर से हमारे कबीले पर हमला करेगा। पर नारू इनके साथ जाने से मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं भी शेर का शिकार करना चाहती हूँ, मैं भी एक अच्छा शिकारी बनना चाहती हूँ। तासे अपनी बहन की जिद देखता है तो वो उसे वहीं पर रोक लेता है और कुछ लोगों को अपने साथी को लेकर जाने के लिए बोल देता है। अब वो वक्त आता है जब शेर नारू के सामने होता है पर पेड़ों के बीच से नारू को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और शेर नारू को लेकर नीचे गिर जाता है। नारू का सर एक पत्थर से टकराता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब नारू की आंख खुलती है तो वो देखती है उसके भाई को सरदार बनाया जा रहा है क्योंकि इस कबीले का नियम होता है जो भी शेर का शिकार करेगा वो उस कबीले का राजा बनने के लायक होता है। नारू इससे खुश नहीं होती है इसलिए वो अपना कबीला छोड़कर उस ड्रैगन यानी कि उस एलियन को मारने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद नारू को एक भालू दिखाई देता है जिस पर अपने तीर से निशाना लगाने लगती है लेकिन रस्सी गीली होने की वजह से नारू की धनुष की रस्सी टूट जाती है जिस वजह से भालू क्रोधित हो जाता है और वो नारू का पीछे करने लगता है। नारू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक लकड़ियों की झाड़ में घुस जाती है। भालू अंदर घुसने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जगह कम होने की वजह से वो अपना मुंह अंदर नहीं घुसेड़ पाता है। अब यहाँ पर एंट्री उस एलियन की होती है जिसको नारू पहली बार देख रही होती है। शुरू में तो भालू एलियन के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है पर बाद में एलियन अपने खूनी पंजों से उसके 2 टुकड़े कर देता है। नारू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है पर एलियन अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद नारू को कबीले वाले ढूंढ लेते हैं। कबीले वाले नारू को जबरन वापस लेके जाना चाहते हैं पर नारू बगैर एलियन के शिकार करे यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती है इसलिए इन दोनों में मुठभेड़ हो जाती है। इसी मुठभेड़ में एलियन भी यहाँ पर आ जाता है जो कि इन कबीले वालों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब नारू यहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाती है पर नारू की किस्मत इस बार भी खराब होती है। उसे कुछ फ्रांस के शिकारी पकड़ लेते हैं जो कि उसी एलियन के शिकार में यहाँ पर आए हुए होते हैं। अब ये लोग नारू और नारू के भाई को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। दरअसल ये दोनों एलियन के पकड़ने का चारा होता है पर एलियन की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती है वो इन लोगों की चाल को समझ जाता है।
दरअसल इस एलियन का शिकार करने का तरीका इन लोगों से अलग होता है। ये पहले उन लोगों को मारता है जो इसके लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं, इसलिए इन दोनों को छोड़कर पहले उन लोगों को मारता है जिनके पास बंदूक होती है। एलियन और शिकारी के बीच में काफी घमासान युद्ध चल रहा होता है और इसी का फायदा उठाते हुए नारू और नारू का भाई यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। एलियन अपनी टेक्नोलॉजी और फाइटिंग स्किल से इन सबको हरा देता है, यानी कि इन सबको मौत के घाट उतार देता है। अब सिर्फ बचे होते हैं तो नारू और नारू का भाई। नारू का भाई एलियन के ऊपर पीछे से हमला करता है, जिससे उसका मास्क उतर कर नीचे गिर जाता है। अब एलियन नारू के भाई के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि मास्क से निकलती हुई लेजर जहां पर पॉइंट बनाती है सिर्फ निशाना वहीं जाकर लगता है। नारू ये सब कुछ दूर खड़े होकर देख रही होती है। नारू का भाई एलियन के ऊपर एक के बाद एक हमला करता है। इन हमलों से एलियन कमजोर होने लगता है, जिस वजह से एलियन अपनी इनविजिबल पावर ऑन कर देता है, जिस वजह से इन दोनों को दिखना बंद हो जाता है। अब नारू का भाई समझ जाता है कि एलियन के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ, इसलिए वो नारू को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि एलियन सबसे पहले उसको मारता है जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। और होता भी ऐसा ही है। वो तासे के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी बहिन पर मौत हो जाती है और नारू एक बार फिर से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और तभी हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसका एक पैर कट गया होता है। नारू एलियन को पकड़ने के लिए इसको चारा बनाती है। वो इस बार उल्टा करती है। वो शिकारी के हाथ में बंदूक थमाती है और अपने आप निहत्ती खड़ी हो जाती है, जिस वजह से एलियन को सबसे बड़ा खतरा वो शिकारी लगता है और वो आकर पहले शिकारी को मारता है, जिसका फायदा उठाकर नारू पीछे से एलियन के सर में गोली मारती है, जिस वजह से उसका मास्क नीचे उतर कर गिर जाता है। नारू उसको उठाकर यहाँ से भाग जाती है। नारू इस कवच को वहीं पर जाकर साइड करती है जहाँ इसने पहले से एलियन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है। एलियन पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है और इन दोनों के बीच में घमासान फाइट चलने लगती है, जहाँ एलियन नारू के ऊपर भारी पड़ने लगता है। नारू बड़ी चालाकी से एलियन के हर बार को नाकामयाब कर देती है। अब नारू को जिस मौके का इंतजार था वो घड़ी आ जाती है। वो एलियन के सर पर चढ़कर उसे दलदल में फंसा देती है। दलदल में फंसे होने के कारण एलियन दूर से नारू के ऊपर निशाना लगाता है, पर कवच पास होने के कारण एलियन का निशाना खुद उसके ऊपर आके लग जाता है, जिस वजह से वो तीर छोड़ता है और तीर घूमते हुए उसके आके लग जाते हैं और एलियन की बस यहीं पर मौत हो जाती है। नारू इसका सर काटकर अपने कबीले में वापस लेकर जाती है, जहां नारू को बड़े सम्मान से इस कबीले का सरदार बना दिया जाता है। और दोस्तों, इस मूवी का बस यहीं पर एंड हो जाता है।